अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं और इसका असर अब दिखने भी लगा है। जैसा कि अनुमान है कि ये 15 जून की शाम को गुजरात के कच्छ से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी है। दरअसल बिपरजॉय के चलते गुजरात समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट पर रखा गया है। बिपरजॉय से गुजरात के 7 जिलों में भारी तबाही की आशंका जताई गई है और इन जिलों में घरों, सड़कों और बिजली के पोल, पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। और इतना ही नहीं, सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात, द्वारका, कच्छ, जूनागढ़, मोरबी समेत तमाम जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान बिपरजॉय पर देखिए ये खास रिपोर्ट। चक्रवात बिपरजॉय से कितनी तबाही, छप्पर झोपड़ी वाले घर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। कच्चे घरों को भारी डैमेज होगा और पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर झुक सकते हैं या पूरी तरह से उखड़ सकते हैं। कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो जाएंगी। रेलवे, परिवहन, बिजली के तारों और सिग्नलिंग सिस्टम में बाधा हो सकती है। खरीफ फसलों को व्यापक नुकसान होगा। आम जैसे फलदार पेड़ पूरी तरह से झड़ जाएंगे। किनारों से बंधी छोटी नावें भी बह सकती हैं। खारे पानी की वजह से विजिबिलिटी बुरी तरह से प्रभावित होगी। चलिए अब बात उस महा तूफान की करते हैं जो देश के 3 राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात की ओर बढ़ता बिपरजॉय चक्रवाती तूफान पोरबंदर से 275 नॉटिकल मील दूर है। इसके कच्छ के तट से 15 जून की शाम तक टकराने की संभावना है। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में बिपरजॉय साइक्लोन का खतरा ज्यादा है। इसके मद्देनजर वेस्टर्न रेलवे ने आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए हैं। बताया गया है कि इस चक्रवात का सामना करने के लिए सभी संबंधित विभागों के प्रमुख और संबंधित रेल मंडलों के प्रबंधकों के साथ एक बैठक की गई है। इसमें सुरक्षा और एहतियात के सभी जरूरी कदम, रसद की व्यवस्था और ट्रेनों की आवाजाही से संबंधित कदम उठाने को लेकर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जमीन पर पहुंचने के कुछ घंटों या दिनों के बाद साइक्लोन आमतौर पर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उन्हें गर्म समुद्री पानी से मिलने वाली एनर्जी और नमी मिलना बंद हो जाती है। हालांकि तब भी कई बार साइक्लोन जमीन में काफी दूर तक सफर तय करते हैं और अपने साथ तेज बारिश और हवा लाते हैं, जिससे भारी तबाही होती है। साइक्लोन वैसे तो कई दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकता है, लेकिन बड़े जमीनी इलाके या ठंडे समुद्र के ऊपर से गुजरने के साथ ही ये धीमे पड़ने लगता है और खत्म हो जाता है। बिपरजॉय साइक्लोन के 10 दिन तक रहने की संभावना है। वही जमीन से टकराने के अगले ही दिन से ये कमजोर पड़ जाएगा। बिपरजॉय का क्या है मतलब? बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। इस खतरनाक होते तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। साइक्लोन के नाम रखने का काम दुनिया भर में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्र यानी RSMCS का है और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स TCWCS करते हैं। RSMSC और TCWCS चक्रवात और तूफानों को लेकर अलर्ट जारी करने और नामकरण में भूमिका निभाते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD भी RSMCS के 6 सदस्यों में शामिल है, जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल के बाद ही हो सकता है। हिंद महासागर इलाके में आने वाले साइक्लोन के हुदहुद, तितली, फिथाई, फानी, वायु और अम्फान जैसे नाम दिए जा चुके हैं। भारत में सबसे तेज साइक्लोन 1970 में आया भोला साइक्लोन था। ये भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे घातक साइक्लोन था, जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी।
बता दें कि अरब सागर में उठा शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय भारत की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 12 घंटों में इसकी रफ्तार 167 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 157 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। हालांकि ये अभी भी अति गंभीर चक्रवात की कैटेगरी में है। 15 जून को जब ये गुजरात के तट से टकराएगा तो इसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। किन इलाकों में तबाही लाएगा बिपरजॉय? चक्रवात बिपरजॉय 6 जून को अरब सागर में उठा था। शुरुआती 6 दिनों तक ये कराची की तरफ बढ़ रहा था। अब रास्ता बदलकर गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इसके बढ़ने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। बता दें कि 13 जून को रात 2:30 बजे अरब सागर में पोरबंदर से लगभग 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जून को बिपरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। 16 जून के बाद इस चक्रवात के धीमा पड़कर बेअसर होने की संभावना है। 6 जून को उठे इस चक्रवात का असर 10 दिनों तक रह सकता है। यह हाल के दिनों में अब तक का सबसे लंबा समय तक रहने वाला तूफान है। समुद्र के ऊपर एक चक्रवाती तूफान जितने समय तक रहता है उतना ही ज्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना होती है, जिससे तूफान के और अधिक होने और जमीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। तूफान की तबाही के मद्देनजर गुजरात में एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं, तो वहीं एनडीआरएफ की 12 टीमें भी मुस्तैद हैं और 3 एडिशनल टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका गया है। 21,000 से ज्यादा नावें अब तक पार हो चुकी हैं। इसके अलावा फिशरीज, हेल्थ और साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीमें भी तैनात रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एडवांस प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सीनियर मिनिस्टर्स को सौंपी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 जून को आपात बैठक की थी। इसमें गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चक्रवात बिपरजॉय प्रमुख रूप से नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान को प्रभावित करेगा। इससे जुड़े आसपास के इलाकों में तेज हवाएं और बारिश हो सकती हैं। अगले 3 दिनों तक नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।